जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब देख रहे हैं मैं फिर आउटडोर में आ गया हूँ और जैकेट्स का मौसम शुरू हो गया है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड होना शुरू हो गई है। तो हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में सवाल पूछ रहे थे कि पुलिस सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना होता है कि नहीं और इसके क्या मामलात होते हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो जैसे सबको पता है कि पुलिस सर्टिफिकेट आपको एक नहीं दो प्रोवाइड करने होते हैं, जो कि एक आप प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली अपनी वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि उसमें वेरीफाई भी होना होता है, और उसके बाद दूसरा आप प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ योर रेजिडेंस परमिट, जो कि सेम डे लीगलाइज हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि एम्बेसी जो है वो आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वैलिड समझती है। ऑल दो उस पर लिखा होता है कि इट्स वैलिड फॉर 6 मंथ्स, लेकिन एम्बेसी उसको सिर्फ कंसिडर करती है फॉर 3 मंथ्स। और 3 मंथ्स के बाद वो कहते हैं जी आप एक नया पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। ऑल दो ये मतलब उस पर लिखा होता है कि इट्स वैलिड फॉर 6 मंथ्स, लेकिन एम्बेसी इसको नहीं मानती। एम्बेसी कहती है कि 3 मंथ्स बाद आप एक नया प्रोवाइड करें। अब मोस्टली लोगों का जो 3 मंथ्स का टाइम है वो तो ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन ही पूरा हो जाता है, तो इसलिए फिर उनको एक और चाहिए होता है पुलिस सर्टिफिकेट। लेकिन दूसरे के लिए उनकी पॉलिसी थोड़ी सी ज़रा लीनियंट है। वो कहते हैं जी आपका जो फर्स्ट वेरीफाई हुआ है उसी फर्स्ट वेरीफाई पे हम आपको सेकंड वाला भी लीगलाइज़ कर देंगे। तो वो आप सेम डे जिस दिन आपका रेजिडेंस परमिट आप फाइल करने जाते हैं उस दिन आप अपना दूसरा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट उनको दे देते हैं, और सेम डे ही वो लीगलाइज़ करके आपकी रेजिडेंस परमिट फाइल के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं सेकंड वाले को। तो ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का ये प्रोसीजर होता है। 2 आपको देने होते हैं। नॉर्मली 2 में काम हो जाता है। अगर कोई लंबा हो जाए, जैसे आपकी कोई और वेरिफिकेशन लंबी चली गई समथिंग, तो 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी जो है वैलिडिटी वो 3 मंथ्स ही रखनी है। 3 मंथ से ऊपर वो उसको वैलिड मानते नहीं हैं। अब उसको सेकंड बनाने के लिए कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास कुछ मसला होता है, पुलिस वाले बना के नहीं दे रहे समथिंग। जिन्होंने पहले बना के दिया था वो कह रहे हैं जी आपको पहले इशू हुआ हुआ है और वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, आप क्यों दूसरा बनवा रहे हैं? तो उसका हल या तो कायदे आज़म साहब ही हैं, या फिर उसका ये है कि आप किसी के थ्रू बात करके या किसी से मामलात करके तो फिर उसको बनवा लें, तो फिर भी मामला बन सकता है। लेकिन ये है कि इन द एंड आपको देने 2 ही होते हैं, और मतलब 2 पे ही गुजारा होता है। जैसे आजकल ड्यूरेशन चल रही है, एम्बेसी जिस तरह आपको अपॉइंटमेंट देती है या कुछ बाकी मामलात करती है, तो आपको उसमें 2 ही बनवा के उनको देने होते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। और एक आप एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन देते हो, वो वेरीफाई हो जाता है, लीगलाइज हो जाता है, और फिर आप जब जाती हो रेजिडेंस परमिट की फ़ाइल लेने, क्योंकि एम्बेसी इतने ड्यूरेशन में अपॉइंटमेंट्स दे रही होती है कि आप दूसरे काम के लिए मतलब 6 महीने तो नहीं, 4 5 6 महीने का मतलब ड्यूरेशन बन ही जाता है सारा लीगलाइजेशन, वेरिफिकेशन और रेजिडेंस परमिट के लिए। तो उस दूसरे रेजिडेंस परमिट के एप्लीकेशन के टाइम तक आपको दूसरा पुलिस करेक्टर चाहिए होता है, तो वो फिर सेम डे आपको लीगलाइज़ कर देते हैं। मतलब जिस दिन आपका रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन होती है वो आपसे उसी टाइम ले लेते हैं, और आपके सामने वहीं पे बैक साइड पे जाके उसको स्टैम्प करके आपको कहते हैं जी ये ले जी आपका ये हो गया है अटेस्ट, और मेरा ख्याल ओरिजिनल आपको वापस कर देते हैं और कॉपी आपकी रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर लेते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का। इसके लिए अब इसका और कोई इसके अलावा हल नहीं है। सॉरी, थोड़ी सी आज ये गाड़ियों के इंटरप्शन के लिए मैं ज़रा बाहर बैठा हूँ थोड़ा सा, तो और इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। मतलब 2 ही आपको चाहिए होते हैं ऑल इन ऑल, और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यही दुआ कर सकते हैं कि आपकी वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन जल्दी हो जाए, तो फिर आप एक के साथ किसी तरह, या आप रेजिडेंस परमिट सेम डे एज लीगलाइजेशन फ़ाइल कर दें अगर आपके पास ऑफ़र लेटर वैलिड है, मतलब आखिरी ऑफ़र लेटर है, प्रॉपर ऑफ़र लेटर अगर आपके पास वो है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दे देती हैं जो है ऑफ़र लेटर, कंडीशनली होता है लेकिन इट्स द फाइनल ऑफ़र। तो अगर आपके पास वो है तो आप सेम डे एज ए लीगलाइजेशन आप अपना रेजिडेंस परमिट फ़ाइल कर सकते हैं, तो उस दिन आप मामलात कर सकते हैं। मतलब दूसरा भी आप उसी दिन बनवा के लेके जा सकते हैं, तो इस तरह आपका टाइम बच सकता है। आप कुछ दुआ करें कि आपका कुछ टाइम बच जाए तो आप एक कर सकें, लेकिन एक होता नहीं, आपको 2 चाहिए होते हैं हर सूरत। तो इस तरह की फ़ीस भी डबल चार्ज होती है। जो लीगलाइजेशन की वेरिफिकेशन की तो एक ही दफ़ा फ़ीस चार्ज होती है जो सारे डॉक्यूमेंट्स की होती है, लेकिन उसके साथ जो आपकी लीगलाइजेशन की फ़ीस है फॉर दिस पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको डबल पे करनी पड़ती है। पहले भी आप 80 यूरोस पे करते हैं उसकी स्टैम्प के लिए, बाद में दोबारा 80 यूरो पे करते हैं उसकी स्टैम्प के लिए। बस ये ऐसा ही है इसकी, मतलब कुछ कोई कर नहीं सकता इसके मामले में कुछ। अगर आपने 2 दफ़ा लीगलाइज़ कराने हैं तो आपको डबल फ़ी पे करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा ही प्रोसेस है, ऐसे ही चल रहा है।
अल्लाह करे इसमें कोई बेटरमेंट आए, सुन रहे हैं आगे वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, डायरेक्ट लीगलाइजेशन हो जाएगी, तो अल्लाह करे कुछ उस मामले में आसानी हो जाए बच्चों के लिए। तो लेकिन अभी तक इसके लिए यही हाल है, इसको वेरीफाई भी कराना पड़ता है, इसको लीगलाइज़ भी कराना पड़ता है और 2 दफ़ा लीगलाइज़ कराना पड़ता है, और बस ये एप्लीकेशन के साथ फिर आपकी सबमिट हो जाता है और इसका कोई हल एज सच है नहीं। तो ये सब कुछ था पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे सेंड करें, उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा और अपना फ़ीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस भेजते हैं, फ़ीडबैक देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।